नमस्कार मित्रों, मैं कमलेश कुमार आप सभी का संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज विषय हम आत्म विमर्श पर अर्थात ब्रह्म क्या है। अद्वैत वेदांत के अनुसार आत्म तत्व ही ब्रह्म तत्व है। आत्मा और ब्रह्म में अभेद संबंध है। ब्रह्म ही संसार की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश का कारण है। आत्मा नित्य है, शुद्ध है, प्रबुद्ध है, बंधन मुक्त है, अजर है, अमर है, निराकार है, निरवयव है, शुद्ध चैतन्य है, नित्य विज्ञान स्वरूप है, निष्प्रपंच स्वरूप है, निर्विकल्पक है, अवांग मनो गोचर है, अभिकारी है, अपरिणामी है, कूटस्थ है, विशुद्ध साक्षी चैतन्य है। उपनिषदों में आत्मा को सतचित आनंद रूप सार्वभौम चैतन्य कहा है और प्रणव ओंकार इसका प्रतीक है। दिगंबरीय जैनों के मत में आत्मा मध्यम परिणाम वाली है। बौद्धों ने आत्मा को क्षणिक माना है। न्याय और वैशेषिक के मत में ज्ञान ही आत्मा का अधिकरण है। मीमांसकों के मत में आत्मा ज्ञान क्रिया का कर्ता है। परंतु शंकराचार्य ने चाहे जैन, बौद्ध, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा सबका खंडन किया है। वस्तुतः आत्मा परिवर्तन रहित एक यथार्थ सत्ता है। शंकराचार्य के मत में 3 अवस्थाएं प्रस्तुत होती हैं: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। ये तीनों अवस्थाएं आत्मा से प्रकाशित होती है। आत्मा इन तीनों के पार तुरीय अवस्था में विद्यमान है। जैसे जागरावस्था में बाहरी विषयों तथा मानसिक भावनाओं की व्यक्ति को अनुभव होता है और स्वप्नावस्था में भीतरी ज्ञान होता है। परंतु सुषुप्ति अवस्था में न बाहर का ज्ञान होता है न भीतरी ज्ञान होता है। उस समय न सुख होता है न दुख होता है। मन जो है वो अविद्या में लीन हो जाता है और इसे ही आवरण कहते हैं। जागृत और स्वप्न में आवरण और विक्षेप दोनों रहते हैं, परंतु तुरीय अवस्था में शुद्ध ज्ञान प्रकाशित होता है। आत्मा के बारे में आगे करें कि ब्रह्म विचार क्या है। तो ब्रह्म विचार के बारे में कह रहे हैं कि वह ब्रह्म 2 प्रकार से है। एक है सगुण, दूसरा है निर्गुण। सगुण व्यावहारिक दृष्टि से ब्रह्म सगुण है। सांसारिक जीव अविद्या से उसी प्रकार आच्छन्न है जैसे संसार के सारे पदार्थ सत्य होते हुए भी सत्य प्रतीत होते हैं। ब्रह्म की एक मात्र विश्व में सत्ता है, किंतु ज्ञान के अभाव में जीव की आस्था अपनी सत्ता में स्थिर होती है और अपने संरक्षण के लिए जीव अनेक रूपों में ब्रह्म की कल्पना कर उपासना के लिए उस प्रभु का महिमा मंडन करता है। दूसरा है निर्गुण। पारमार्थिक दृष्टि से ब्रह्म को निर्गुण कहा गया है। जीव अथवा जगत के किसी भी गुण का उस पर आरोप नहीं किया जा सकता। शंकराचार्य के मत में सजातीय आदि भेदत्रय शून्य निर्गुण ब्रह्म है। ब्रह्म के 2 रूप हैं, विश्व और विश्वातीत। जो विश्व है उसका वह गुण संपन्न माना जाता है, परंतु विश्वातीत रूप अनिर्वचनीय माना जाता है। ईश्वर अथवा शरीरधारी परमात्मा। आचार्य शंकर के मत में ईश्वर का अपर नाम ब्रह्म है। निर्गुण परब्रह्म से भिन्न यह सगुण अपर ब्रह्म है। यद्यपि भगवान अज है, अमर है, निर्गुण है, अविनाशी है, फिर भी त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति को अपने वश में करके अपनी अलौकिक लीला से शरीरधारी मनुष्य की तरह उत्पन्न होकर अपने भक्तों पर अनुग्रह करते हैं। अजः अव्ययो भूतानाम ईश्वरो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावः अपि सन स्वाम मायाम मूल प्रकृतिम वशीकृत्य स्वमायया देहवान एव जात एव लोकानुग्रहम कुर्वन् एव लक्ष्यते। ऐसे शंकराचार्य ने कहा है। शंकराचार्य के मत में जब ब्रह्म माया से आच्छादित होकर सगुण रूप धारण करता है तब वह ईश्वर कहलाता है। आगे विचार करते हैं जीव क्या है। आचार्य
शंकर के मत में जीव अपने यथार्थ रूप में ब्रह्म ही है। जीव अज्ञान अथवा अविद्या की सृष्टि है। अज्ञान, अहंकार, बुद्धि और इंद्रिय और मन की उपाधियों से घिरी आत्मा ही जीव है। अज्ञान का आश्रय जीव है। शंकराचार्य के मत में शरीर और इंद्रियों का स्वामी, कृत कर्म के फलों का उपभोक्ता आत्मा ही क्या है? जीव है। अस्ति आत्मा जीवाख्य शरीर इंद्रिय पंजराध्यक्ष कर्म फल संबंधी, अर्थात यह कर्मों का भोक्ता कौन है? जीव है। अविद्या में रहने वाले सत्वादि गुणों की विविधता के कारण जीव भी अनेक प्रकार के होते हैं। जीव के कारण अज्ञान को माना गया है। अज्ञान के कारण जीव विभिन्न शरीरों के स्वामी की तरह प्रतीत होता है। अगला विषय है ईश्वर और जीव क्या है। तो ईश्वर और जीव में कह रहे कि ईश्वर और जीव दोनों ही चैतन्य रूप हैं। ईश्वर और जीव दोनों ही ब्रह्म के प्रतिबिंब हैं। पारमार्थिक दृष्टि से दोनों में भेद है। ईश्वर नित्य शुद्ध सत्व उपाधि से युक्त है। वही जो जीव है और वह जो ईश्वर है वह जीवों का रक्षक है, करता है, धरता है और शासक है। जबकि जीव मलिन सत्व प्रधान उपाधि युक्त है। वह कर्म फल भोगता है, उपासक है, शासित है। दूसरा बिंदु, जीव और आत्मा में भेद क्या है? तो व्यावहारिक दृष्टि से दोनों में भेद है। परमार्थतः जीव, आत्मा और ब्रह्म में अभेद है। पारमार्थिक दृष्टि से अभेद संबंध है और व्यावहारिक दृष्टि से दोनों में भेद है। अनादि अविद्या की गाढ़ निद्रा में चिरकाल से सोया जीव जब तत्वमसि के वाक्य ज्ञान से जागता है तो देह इंद्र से परे अद्वैत आत्मा का साक्षात्कार होता है। जीव और ब्रह्म में अंतर क्या है? तो सामान्य सी बात है कि ब्रह्म कूटस्थ है, नित्य है, अजर अमर इत्यादि है। जीव, जबकि जीव क्या है? विनश्वर है, क्षणिक है, अनित्य है। वही ब्रह्म निर्गुण है, उसकी पारमार्थिक सत्ता है, वह निरुपाधि है, निर्विशेष है, वांग मनस अगोचर है। जबकि जीव सगुण है, सक्रिय है, व्यावहारिक सत्ता है और यहाँ क्या है? वह चैतन्य आभास वाला है। आज केवल हमने यहाँ तक चर्चा की। अस्तु, धन्यवादः, नमो नमः।